हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पिछले एक वीक का होगा, यानी कि 22 जून से लेकर के 28 जून तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि आपको थीम बताना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने एक वीक तक कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स तो जरूर पढ़ रखा होगा। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको इस सेट के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो देखिए, बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। यहाँ पे बात की जा रही है विश्व शरणार्थी दिवस 2020 के विषय की, यानी कि थीम की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। शरणार्थियों की दुर्दशा और इनके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अधिकारों के लिए फ्रेंड्स सरकारों को ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से ये प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। क्लियर। पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 2001 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बन जाता है। अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया, यानी फ्रेंड्स भारत को चुना गया। मैं आपको बता दूं कि 194 वोट्स में से 184 वोट हासिल करने के पश्चात भारत को 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। आपको पता होगा कि टोटल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन फिर जिसमें से 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना कि 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद में, ठीक है। नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि भारत के साथ साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको जो है, इन चारों देश भी इसमें शामिल हुए हैं 2 साल के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बात पे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन दे दूं कि पिछले एक वीक का 100 क्वेश्चन। ऐसा करने से मुझे इतना तो फायदा होगा, ना ही आपको फायदा होगा, बस टाइम वेस्ट होगा। तो बस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो ऑथेंटिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? यानी फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का जो थीम है वो क्या है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ जानना होगा कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया कब जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? तो फर्स्ट टाइम 2015 में ये मनाया गया था। ऐसे ही पूछा सकता है कि इस वर्ष जो ये मनाया गया और ये कौन सा एडिशन था? तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, इसका 6th एडिशन था, ठीक है। ये 6ठी बार ये मनाया जा रहा, क्लियर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो हम मनाते हैं 21 जून को, इसका उद्देश्य क्या है? तो योग से होने वाले लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू किया, ठीक है फ्रेंड्स। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि त्रिपुरा, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। देखिए त्रिपुरा में इसी बात को एक टू खेलो एक टू पढ़ो भी कहा जाता है। तो हो सकता है पेपर में इस तरह से ना लिख करके स्टडी लिटिल ना लिख करके डायरेक्ट लिख देगा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना, जो वो किस राज्य से संबंध रखता है। तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा से संबंध रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव ने 25 जून 2020 से जो कि स्कूली छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जानकारी हम लोग त्रिपुरा से संबंध में। तो देखिए ध्यान रहेगा कि त्रिपुरा के जो राज्यपाल है वो कौन है? रमेश बैस। और यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है मैंने आपको बताया विप्लव कुमार देव। और लोकसभा में सीटों की संख्या 2 दी गई है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, नवरक्षक क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। नवरक्षक क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको शॉर्ट में PPE भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हाल ही में अंबुबाची मेला कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। यह किस राज्य में आयोजन किया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अंबुबाची जो मेला है वो कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया और ये प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनता है फ्रेंड्स कि 1565 से लेकर के अभी तक का ये रिकॉर्ड था कि ये कभी भी रद्द नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार कोविड-19 की वजह से रद्द किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। हाल ही में किसने भारत की पहली चलती फिरती लैब यानी जिसको आई लैब वैन की शुरुआत की है? यानी आपको ये बताना है कि किसके द्वारा ये की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो आई लैब जो वैन है ये क्या करेगा, एक दिन में 25 RT-PCR टेस्ट करेगा और साथ ही साथ 300 जो कि एलिजा टेस्ट भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी के दावेदारी से हटने की घोषणा की है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटने की जो दावेदारी किसने घोषणा की है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जापान। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे 2023 में कहाँ पे होगा, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि 2019 में इससे पहले जो हुआ था, ठीक है, 2019 में महिला वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 में वर्चुअल इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किसने किया? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत कान फिल्म फेस्टिवल 2020 में भाग लेने जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन हुआ वो 22 से 26 जून तक ही किया गया था। इस फेस्टिवल की शुरुआत जो वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो यानी कि प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF के 16वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेतुरामन पचनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये जो स्थान लेंगे वो फ्रांस फोर्डोवा का स्थान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस फोर्डोवा का स्थान ये ग्रहण करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एयर वेंटी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यानी कि ये जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ के जो महापौर है किशोरी पेडनेकर के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में या फिर साल में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बात कीजिए कि पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किसने जीता। तो सबसे पहले आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राहुल द्रविड़। देखिए फ्रेंड्स, इस पोल में क्या हुआ था कि कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की थी, जिसमें से 52% जो वोट मिला वो राहुल द्रविड़ को मिला और जो कि 48% जो वोट दिया गया वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। इस वजह से कह सकते हैं कि जो विजेता रहे वो कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को एक नाम से जाना जाता है जो कि काफ़ी मशहूर है, और वो नाम क्या है? आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। वो नाम है फ्रेंड्स द वॉल। ठीक है, द वॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो देखिए, अर्थशास्त्री हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार, यानी कि इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दो ही लोग हैं, एक तो अमर्त्य सेन थे और एक हाल ही में इनको मिला था अभिजीत बैनर्जी को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमर्त्य सेन को। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया।
ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, तो इनको नोबेल प्राइज़ 1998 में दिया गया था, ठीक है। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, आपको ये कमेंट करके बताना है कि अभिजीत बनर्जी को हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो कब दिया गया था, किस ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे जो होता है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 जून को, ठीक है फ्रेंड्स। 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो मानवीय जीवन में फ्रेंड्स खेल के महत्व को चिन्हित करने और दुनिया भर में खेलों और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि 23 जून को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो कि 21 जून को ही मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी जो कि मनाया जाता, 21 जून नहीं 23 जून की बात की जा रही है ना, 23 जून को मनाया जाता है। और उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को हम लोगों ने देखा था, 21 जून को क्या मनाया था, 21 जून को जो है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। भारत से बाहर वो कौन सा देश होगा जिसमें पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका, ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका में। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कहाँ पे खोला जाएगा, तो लॉस एंजल्स में खोला जाएगा और जिसका नाम क्या होगा, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि इस वर्ष जो मनाया गया है 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये कौन सा संस्करण था, तो ये 6ठा संस्करण था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में किस नाम से पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा की गई है, आधारशिला रखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री कृष्ण मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे बात की गई है पाकिस्तान में बनाना है, तो इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के जो भी जगह है वहाँ पे ये बनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस्लामाबाद में। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीश त्रिपाठी, काफ़ी फेमस राइटर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स लीजेंड ऑफ सुखदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया जो बुक है वह किस पे आधारित है। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स 11वीं सदी के भारत पर आधारित है। तो हम एक्चुअली ये कह सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद गजनवी जो था उसने और उसकी जो सेना ने फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण किया था और काफ़ी जो कि सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा कितना लूटपाट किया था और उसको ध्वस्त किया था। तो बस इसी पे ये बुक है वो बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की है। तो हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की स्टार्टिंग किस राज्य के सरकार के द्वारा की गई है, तो राजस्थान के द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की है। तो सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनको पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए इस प्रयासों से इसकी घोषणा की है, इसकी योजना की स्टार्टिंग की है, ठीक है, याद रखिएगा। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता है, जितनी चीज़ें मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप सर्च करके बताओ या कुछ भी करके आओ, जितने आपके माइंड में याद है वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर के भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की शुरुआत करेगा। इस परियोजना की स्टार्टिंग करेगा किसके साथ मिलकर के। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर के इसकी स्टार्टिंग करेगा। और इसकी जो घोषणा की गई, इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई वो 24 जून को की गई है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस देश ने अपने बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा किया है। तो हाल ही में ये पूरा किया बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया। तो गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया। अब मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो राज्य सरकार का कहना है ये फ्रेंड्स कि गौ पालन को लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए इस योजना की स्टार्टिंग किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे देखिए न्याय जब दिखा तो हम लोगों ने पिछले वीक में क्वेश्चंस डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ से ही, और एक और योजना स्टार्ट की थी जिसमें भी न्याय था, और वो योजना क्या था, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो स्टार्ट की गई थी वो छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा की गई थी। अब ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लॉकडाउन में कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो भी मंदी हुई थी उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के संबंध में। तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर, तो आपको पता ही है, और यहाँ के जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, अनसुईया उइके, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल। लोकसभा में सीटों की संख्या 11 दी गई है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 दी गई है। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेज़बानी मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि 2019 में जो ये खेला गया था वो फ्रांस में खेला गया था, और 2023 में जो खेला जाएगा इसकी मेज़बानी कौन कौन देश करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में देविका और पुंजा ब्रिज का उद्घाटन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में देविका और पुंजा जो ब्रिज का उद्घाटन किया गया वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि देविका जो पुल है ये कहाँ पे होगा, देविका ब्रिज। तो इसका जो उद्घाटन किया गया किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ के जो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो है वो उनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, और देविका पुल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। और यहाँ पे बात करते हैं अगर पुंजा ब्रिज, तो पुंजा ब्रिज जो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में स्थित है। ठीक है, टोडा जिले में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। तो युक्ति 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स युक्ति। जो युक्ति इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म बनाया गया यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, आई रिपीट, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड-19 नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्लियर, अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स ये इसका उद्देश्य क्या। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो उच्च शिक्षा संस्थाएं उनसे कहीं बेहतर जो है ये जो यंग इंडिया है ये काफ़ी अच्छे तरीके से सोच सकती है, समझ सकती है। इस वजह से इसका समाधान निकालने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतर समाधान की पहचान करने के लिए युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपने लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया वो भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, देखिए आप इसको हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे होंगे कुशीनगर। तो कुशीनगर एग्जैक्टली आप सभी को पता है कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये कुशीनगर आपको पड़ता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने की अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी बात करते हैं कि कुशीनगर एग्जैक्टली हिस्ट्री में क्यों फेमस था। तो देखिए कुशीनगर जो है एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे ये फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया जाएगा इसके अंतर्गत क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषणा से क्या होगा कि श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी सहित और जो अन्य बौद्ध स्थल है उनसे कनेक्टिविटी में काफ़ी अच्छे तरीके से सुधार हो सकता है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ 2020 अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये मनाया कब जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो दिवस मनाया था वो कब मनाया था, तो प्रत्येक वर्ष ये 26 जून को मनाया जाता है।
ठीक है, ये पॉइंट तो याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो थीम है वो क्या है, तो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरिताहारम जो कार्यक्रम है, ठीक है, हरिताहारम कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, हरिताहारम राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए तेलंगाना की सरकार के द्वारा क्रियान्वित एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसकी स्टार्टिंग फ्रेंड्स 2015 में ही की गई थी, लेकिन इस वर्ष इसका जो छठा कार्यक्रम कह सकते हैं उसकी शुरुआत की गई है। अब थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे तेलंगाना से संबंध में बटोर लेते हैं। जैसे तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। इसके वर्तमान में फ्रेंड्स यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि पहली यहाँ की महिला जो कि राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, तो के चंद्रशेखर राव, ये आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वार्षिक टीबी रिपोर्ट, यानी फ्रेंड्स टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य है, तो बताइए सर्वश्रेष्ठ किसने प्रदर्शन किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, साथ साथ उसके बाद जो कि त्रिपुरा रहा, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आप कह सकते हैं नागालैंड रहा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा दिया जाता है फ्रेंड्स कि भारत ने कब तक लक्ष्य रखा टीबी के उन्मूलन के लिए, तो 2025 तक। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा जारी की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम किस राज्य सरकार ने उठाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत हुआ क्या। इसके लिए फ्रेंड्स सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया, जिसके तहत होगा क्या कि एजुसेट के जो चारों चैनल है वो अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिखाया जाएगा, निःशुल्क उपलब्ध होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी बात पे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के एक हाथी का जीवाश्म मिला है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि 50 लाख साल पुराना एक स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है, किस राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सराहनपुर में ये मिला है। ठीक है, सराहनपुर में ये दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के बारे में मैंने आपको पिछले वीक में बताया था कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने खगड़िया जिले में किया था। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों फेमस है, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने पिछले वीक में ही डिस्कस किया था, क्योंकि उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने हल्द्वानी में, ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क खोला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। पंजाब क्यों फेमस था, तो पंजाब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब ये क्यों लॉन्च किया था, तो शुरुआती जो कोविड-19 का संक्रमण होगा उसको पता लगा करके उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीकली करंट अफेयर्स थे वो कवर कराएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। नहीं जुड़े हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।